गुड मॉर्निंग भाई लोग। देखो, मार्केट ओपन हुआ है। मार्केट ओपन होते ही कल के ही मार्केट को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा है। कल भी फ्लैट ओपन हुआ था। फ्लैट ओपन होने के साथ साथ ये डायरेक्टली तेजी से ऊपर निकल गया था। कल तो थोड़ा ऊपर इसलिए भी निकल रहा था, हम लोग ये सोच रहे थे कि ऊपर साइड एसएल भी अवेलेबल थे, सो एक रीजन भी था। बट आज ऐसा कुछ नहीं है। पहली चीज़, आज ऊपर एसएल अवेलेबल नहीं है। दूसरी चीज़, कल के मार्केट को रेप्लिकेट नहीं होना चाहिए। अगर इस तरीके से ऊपर जा रहा है तो जैसे ही एक कोई साइकोलॉजिकल नंबर, जैसे 800 एक साइकोलॉजिकल नंबर है, यहाँ अगर कुछ रेड कलर की कैंडल ब्रेकआउट करके बनाता है तो पुट साइड का ट्रेड बनेगा। और या फिर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना दे और जहाँ से रिवर्सल का संकेत हमें मिल जाए, वहाँ से हम लोग पुट साइड के लिए एंट्री करेंगे। RSI भी देखेंगे, 90 चल रहा है इसमें, बैंक निफ्टी में और निफ्टी में भी कुछ 82 83, मतलब रिवर्सल पॉइंट के आसपास में चल रहा है। बस एक स्ट्रक्चर बनाने देते हैं और उसके बाद पुट साइड में तुरंत एंट्री मारेंगे। आज आना चाहिए। आज रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, कल का भी एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, तो वो आज आना चाहिए वो। देखते रहते हैं, जैसे मौका मिलेगा एंट्री करेंगे। अभी तक एंट्री नहीं बनी है। एंट्री बनने का वही अपना स्ट्रक्चर है, वीवेब के ऊपर क्लोज होना चाहिए। ये कंटिन्यू कल का ही मार्केट है, एक तरीके से देखा जाए जैसा कल हुआ था सेम वही हो रहा है। डायरेक्ट ऊपर की तरफ निकल रहा है। एक रेड कैंडल बनाया था, उसके बाद देख रहे हैं ज़बरदस्त बाइंग आ रही है। अब ऐसे मार्केट में समझ में नहीं आ रहा, ऊपर तो ऐसे है नहीं, तो अपना कोई सेटअप बन नहीं रहा है कि वापस से कॉल की तरफ जाया जाए। कल भी हम कॉल साइड का बहुत देर तक वेट किए, हमें एंट्री नहीं मिली। फिर एक पुट साइड में छोटी सी एंट्री मिली थी, ऑलमोस्ट टारगेट मिल गया था, हम क्विक नहीं थे तो कॉस्ट पे निकलना पड़ा। अब आज वापस से वेट कर रहे हैं, क्योंकि आज तो मुझे लगता है कि ये रेप्लिकेट करना नहीं चाहिए। अगर करेगा तो मार्केट की मर्जी, बट होता नहीं है मोस्टली। तो यहाँ पे मुझे लग रहा था कि यहाँ से ये ग्रीन कलर की पैंडल बनी थी, ये ऊपर क्लोज होता तो यहाँ एंट्री हो जाती थी, बट ये क्लोज नहीं हुआ और वापस से मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। तो कुछ नहीं कर सकते हैं, वेट करेंगे जब तक अपना सेटअप बनेगा नहीं, क्योंकि मैं कॉल साइड तो नहीं जाने वाला हूँ फिलहाल। तो कॉल साइड मेरा जाने का कोई प्लान नहीं है। साइकोलॉजिकल नंबर के पास में भी आ गया है, 56,000 ऊपर है, ऑल टाइम हाई चल रही है बैंक निफ्टी। 56,000 देखिए जस्ट ऊपर ही है, ये भी एक साइकोलॉजिकल नंबर है। अब दिक्कत क्या होगी मालूम है? दिक्कत ये होगी अगर ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरता है। अब यहाँ से सेलर आना स्टार्ट होंगे। सेलर इसलिए आएंगे क्योंकि साइकोलॉजिकल नंबर के पास पहुँच गया है। थोड़ा कंफ्यूज करेगा अभी ये मार्केट। इन नीचे आके फिर ऊपर की तरफ इसको ब्रेकआउट कर सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता है, क्योंकि अभी ये एसएल हंटिंग के अगर कॉन्सेप्ट से देखा जाए तो एक वैलिड रीजन बन रहा है कि ये नीचे आएगा, ये स्विंग को निकालेगा, फिर वापस से तेज़ी से ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि ऊपर ये साइकोलॉजिकल नंबर है। बट ठीक है, देखते हैं, सेटअप बन रहा है। मैं रेडी हो जाता हूँ। दो ट्रेड बनेगा दोस्तों। देखो कैसा दो ट्रेड बनेगा। एक तो ये बनेगा, अगर ये वापस से इसका ब्रेकआउट करता है, तो अपन कॉल साइड में जा सकते हैं 100 पॉइंट के लिए। और ये अगर इसके ऊपर जाता है, वीवेब के ऊपर, मतलब जैसे कहने का मतलब ये वाला है ना, ये थोड़ा और नीचे इसको ब्रेक डाउन करता है और वीवेब के ऊपर क्लोज करता है, लगभग यहाँ कहीं पे आएगा। अगर ये नीचे तक यहाँ पे आके कहीं क्लोज करता है तो ये वीवेब के ऊपर चला जाएगा, तब हमारा पुट साइड का ट्रेड बनेगा। दोनों देखना पड़ेगा। ये ब्रेकआउट अगर करेगा ना यहाँ पे, तो मैं कॉल साइड में भी एंट्री का प्लान सोच सकता हूँ। अब रीजन वही है कि साइकोलॉजिकल नंबर है। मोस्ट ऑफ द लोग यही सोच रहे हैं कि यहाँ से सब अब सेल करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे, जो भी हो। तो अगर ये नहीं होता तो फिर मैं नहीं जाता, लेकिन ये होने की वजह से मैं कॉल साइड के लिए भी अब रेडी हूँ आज। यहाँ पे वॉलेटाइल भी होगा मार्केट। वॉलेटाइल होने का रीजन भी यही है, क्योंकि साइकोलॉजिकल नंबर के पास में आ गया है। अपने ट्रेड लगभग सेटअप बन गया है दोस्त। देखो, अब इसके ऊपर क्लोज करनी चाहिए कैंडल। क्लोज करेगी तो नेक्स्ट कैंडल में एंट्री लेंगे, ये स्विंग लो का एसएल लेके। और अगर यहाँ से रिवर्स होता है, अगर ये वापस से इस तरफ जाता है, अगर इसके ऊपर जाता है, यहाँ वापस आएगा 982, तो 985 पे मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा कॉल में। तो जो भी सेटअप मुझे पहले मिलेगा उसमें मैं एंट्री लूँगा। पुट में मैं कब जाऊँगा? जब ये वीवेब के ऊपर क्लोज करेगी। और कॉल में मैं कब जाऊँगा? जब ये वापस से यहाँ रिवर्सल लेके अगर ये 982 के ऊपर जाती है, तो फिर मैं कॉल में जाऊँगा। तो दोनों सेटअप मुझे दिख रहे हैं, जिसमें भी मुझे एंट्री मिलेगी मैं वहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट करूँगा। इसका कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ, क्यों ऐसा मैं कॉल में क्यों जाना चाह रहा हूँ। देखो क्या होता है, आज पर एसएल हंटिंग, ये ब्रश ले लेते हैं। अगर कोई रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के नीचे ही मार्केट अगर कंसोलिडेट करता है, तो
वो इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, यहाँ पे सेलर को अट्रैक्ट कर रहा है। जब सेलर आ जाएंगे, उनके एसएल ऊपर की तरफ अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ पे, तो मार्केट क्या करेगा, ऊपर की तरफ निकल जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट है। तो वही मैं देख रहा हूँ। हालांकि पुट साइड में एंट्री दे रहा है हमें, ये दे रहा है, ठीक है, रेडी हो जाते हैं। ये कैंडल क्लोज होने वाली है, काफ़ी अच्छी कैंडल बनी है। ओके, क्लोज हो गई है, बट डी बैक क्रॉस नहीं की है। क्या करें, एंट्री मारे 9:30, चलो एंट्री ले लेते हैं। ठीक है, ले ली मैंने एंट्री। 9:33 इसी कैंडल के हाई पे मिली है, यहाँ पे मिली है। बेहतरीन निकल रहा है, निकलने देते हैं। चलो डिफाइन कर लेते हैं फटाफट, बहुत जल्दी टारगेट मिलेगा हमें। बस ये ऐसा रिजेक्शन कैंडल नहीं बननी चाहिए। 9:33 पे मिला है हमें। एसएल हमारा है ये स्विंग लो, बहुत ज़्यादा हो जाएगा 45 पॉइंट का, तो 45 पॉइंट का ही हमारा टारगेट रहेगा। कॉस्ट पे ही चल रहे हैं। देखो लॉजिकली देखा जाए, जो हमारा सेटअप है, अभी तक हमें एंट्री नहीं लेना चाहिए था। क्यों, मैं एंट्री कब लेता हूँ, जब ये इसके ऊपर कहीं कैंडल क्लोज हो जाए। बट थोड़ा सा ये है कि फिर निकल ना जाए, ये सोच के मैंने ले लिया है। चलो बहुत बेहतरीन। 1:1 पे एग्जिट कर दूंगा, ज़्यादा वेट नहीं करूँगा, क्योंकि कल भी हमें प्रॉफिट नहीं मिला था। बहुत सही, बेहतरीन। पैंतीस 40 पॉइंट मिल गया है। 1000 में देख लिया हूँ, बहुत अच्छी कैंडल बनी है। रिवर्सल यहाँ से नहीं आना चाहिए, ये यहाँ तक आना चाहिए, ये ना यहाँ तक आना चाहिए, ये इसको ब्रेक करने आना चाहिए एक बार। सेम इसमें भी यहाँ पे ऊपर जाना है, तो इसको ब्रेक करने आनी चाहिए। अब मैं ट्रेल कर रहा हूँ, अपना जो एसएल है मैं ट्रेल कर रहा हूँ। ट्रेल करके मैं यहाँ पे ले आया हूँ, इसी कैंडल के नीचे। ज़्यादा लॉस नहीं लूँगा मैं, 15 पॉइंट का लॉस लूँगा बस। क्योंकि अगर निकलना होगा दोस्तों तो यहाँ से ही निकल जाएगा, और रिटर्न भी होना होगा तो वो फिर अगर इसको क्रॉस करेगा तो फिर सीधा नीचे तक जाएगा। तो उतना बड़ा एसएल हम क्यों दें मार्केट को। अब ऑलरेडी जब हम प्रॉफिट में चल रहे हैं, बहुत सही, बहुत अच्छा। यहाँ तक आना चाहिए, यहाँ तक आना चाहिए। बेहतरीन, वेरी गुड। मैं रेडी हूँ। एग्जिट, एग्जिट। मैं देखो मोबाइल पे एग्जिट बटन पे रखा हूँ हाथ दोस्तों, बस। ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट, बस बस बस। 985, 985, 989, 92 चलने देते हैं। 992 कट करूँ, कट किया। 987 दोस्तों, 987 पे कट हुआ है। 987 तक हमने बुक किया है, यहाँ तक। देखो कितना बेहतरीन। सो बहुत अच्छा हुआ है। कुछ 1600 समथिंग मुझे मिला है, 1600 तक का टारगेट हमने बुक किया है। सो ये होता है परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट एग्जिट। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। देखो ये रिवर्सल आ रहा है, मुझे ये सब नहीं देखना रहता है दोस्तों, क्योंकि ये थोड़ा सा अब यहाँ वोलेटाइल होगा, यहाँ से हो सकता है वापस ऊपर की तरफ निकल जाए, तो उसे अपने को मतलब नहीं है। मस्त टारगेट मिल गया, 50-55 पॉइंट हमने बुक कर लिया, 1600 रुपये। सो आज के लिए इतना ही। सही रहा आज का दिन, कल मिलते हैं, कल फिर ट्रेड करेंगे।